नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको लेके चलता हूं पंच केदारों में। आपके जो केदार हैं तृतीय, वह है भगवान रुद्रनाथ। भगवान जो रुद्रनाथ हैं वह पंच केदारों में से प्रमुख स्थान उनका है। समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ भगवान शंकर जी की होती है मुख की पूजा। यह अत्यंत खूबसूरत हरे भरे बुग्यालों से भरा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय यहाँ का है। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर यह स्थान है और भगवान पंच केदारों में जो रुद्रनाथ की यात्रा है वह सबसे कठिन यात्रा है। पंच केदारों में जो रुद्रनाथ जी हैं उनका तृतीय स्थान है, यानी तृतीय केदार भगवान रुद्रनाथ। और पौराणिक कथा के अनुसार, महाभारत के अनुसार, पांडव भगवान के जब दर्शन के लिए गए थे केदारनाथ के लिए, उस समय में इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और भगवान ने जब पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण किया था तो मुख के रूप में यह भगवान प्रकट हुए। और यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं हरिद्वार से, ऋषिकेश से, देहरादून से। ऋषिकेश से लगभग 245 किलोमीटर, हरिद्वार से 260 किलोमीटर, जौलीग्रांट हवाई अड्डे से आप अगर जाते हैं तो वही लगभग 240-50 किलोमीटर के बीच का एरिया। यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं टैक्सी से, बस से। उसके लिए आप जो मार्ग है वह ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से आप जाते हैं चमोली और चमोली से आप जाते हैं गोपेश्वर, जो चमोली जिले का मुख्यालय है। और वहाँ से आप पहुँचते हैं सगर गाँव। सगर गाँव में आप रात्रि को विश्राम करें। वहाँ पर बहुत अच्छे होम स्टे हैं, सस्ते हैं, वही 1000-2000 के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। खाने के लिए घर की व्यवस्था मिल जाती है बहुत अच्छी सी। और वहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर का जो पैदल का मार्ग है वह शुरू होता है। जब आप रात्रि में सगर गांव में रुकें तो सगर गांव से जो यात्रा है वह शुरू होती है एकदम खड़ी चढ़ाई की। वहाँ पर सबसे पहले वन विभाग की पोस्ट है। वहाँ पर आपके आधार कार्ड को देखा जाता है। जो लोकल उत्तराखंड के लोग हैं उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के जो बाहर के लोग हैं उनसे शायद, मुझे ध्यान है पिछली बार जब हम लोग गए थे तो 150 रुपये पर पर्सन या 75 रुपये पर पर्सन, मुझे बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन एक आदमी का इतना वहाँ पर टैक्स पड़ता है। 150 या 75, यानी बच्चों के लिए शायद कुछ कम था और बड़ों के लिए ज़्यादा है। और वो कंपलसरी है कि जब हम लोग उत्तराखंड के होने के बाद भी आधार कार्ड, क्योंकि लखनऊ का था तो हमको भी जो है देना पड़ा था। वहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा कि जब सगर गांव में रुकते हैं तो जितनी जल्दी आप सुबह यात्रा प्रारंभ करेंगे उतने आप समय से पहुंच पाएंगे रुद्रनाथ। क्योंकि जो दूरी मैंने आपसे पहले कहा कि लगभग 20 से और 24 किलोमीटर के आसपास का ये है। लिखने के लिए तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर 18 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन ये 24-26 किलोमीटर से कम है नहीं। और यात्रा बहुत कठिन है। आप जब प्रातःकाल लगभग 5 से 6 बजे, अगर आप 5-5:30 बजे अगर आप निकल जाए नीचे से तो आप पहुँचते हैं सबसे पहले ये लुटी बुग्याल में सुंदर घास का मैदान है और वहाँ पर आपको नाश्ता आदि मिल जाता है। उसके बाद आप फिर यात्रा आगे शुरू करते हैं घने जंगलों के बीच से होते हुए और जा करके पहुँचते हैं पनार को। पनार वो स्थान है जहाँ तक की यात्रा बिल्कुल खड़ी चढ़ाई की है। बीच में उसमें और भी छोटे छोटे स्थान आते हैं जहाँ पर आपको नाश्ता, चाय पानी आदि मिल जाता है। और पितृधार में जब तक आप पितृधार पहुँचते हैं, यानी वहाँ ये कहा जाता है कि अगर आपने 2 बजे तक पितृधार पार कर ली तो आप आराम से रुद्रनाथ 4-5 बजे तक, 5-6 बजे तक पहुँच जाते हो। और अगर आप 2 बजे तक पितृधार नहीं पहुंच पाए
तो उस दिन आपको फिर पित्रधार में माने पनार में ही उस दिन आपको रुक जाना चाहिए, जब अगर आपने 2 बजे तक पनार आप क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि पनार में जो है वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है ऊपर, और पनार के नीचे से ही बारिश शुरू हो जाती है, बहुत घनी बारिश होती है, ओले गिरते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का, एक मैंने शब्द यूज किया, अच्छी क्वालिटी का बैग आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, जूते अच्छे होने चाहिए। कपड़े मैंने आपको जो पहले भी एक वीडियो में बताया था कि पहले आप एक पन्नी के अंदर रखें, उस पन्नी को फिर दूसरे पन्नी के अंदर रखें, फिर आप बैग में रखें। आपके जो बैग हो वो भी वाटर प्रूफ हो, नहीं तो शगर गांव में ही अच्छे बरसातियां मिलती हैं, उनको आप पहन करके उसके अंदर आपका बैग आ जाता है, आप उसके साथ में जा सकते हो। नहीं तो आपका मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक आपका खराब हो सकता है। आपके पास पावर बैंक जरूर आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि ऊपर आपके पास मोबाइल चार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं है, वापसी तक के लिए भी नहीं, क्योंकि ऊपर बिजली की फिर कोई व्यवस्था जंगलों में नहीं है। पूरा जंगल का रास्ता है, घना जंगल है, नीचे से बाज बुरास का जंगल है और ऊपर जाकर के एकदम खुली बुग्याल है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा दिव्य है। जब आप पनार में पहुंचते हैं, पनार में आप दोपहर अगर 2 बजे तक पहुंच गए, आप वहां पर भोजन दिन का कर लें, वहां पर आपको दिन में दाल चावल सब कुछ मिल जाता है, वहां पर आप भोजन करें, और फिर वहां पर पनार में ही वन विभाग की चेक पोस्ट है, जो आपने नीचे से पर्ची कटाई होती है, वो पर्ची वहां पर वन विभाग के कर्मचारी चेक करते हैं। अगर आपने नीचे नहीं कटाई तो आप मान के चलो वहां पर आपको कटानी पड़ेगी। और फिर पनार से खूबसूरत दृश्य शुरू होता है बुग्यालों का, आगे पित्रधार तक के लिए। जब पित्रधार में कहा जाता है कि वहां पर पितरों के जो पिंडदान आदि कर्म किए जाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। और वहां से आप नीचे जब पित्रधार पहुंच जाते हैं, तो पित्रधार से फिर रुद्रनाथ के लिए नीचे को उतरना पड़ता है, और वहां से लगभग 8-10 किलोमीटर का फिर ये ट्रैक है, नीचे को बिल्कुल नीचे की चढ़ाई उतराई है। और आगे आप जब पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले दिखती है देवदर्शनी। देवदर्शनी वो स्थान है जहां से आपको भगवान रुद्रनाथ के पहले दर्शन होते हैं। और पूरे भारतवर्ष में भगवान के अगर मुख की पूजा कहीं होती है, वह मात्र होती है रुद्रनाथ में। आप लोगों ने जब भगवान शंकर जी हम लोग आरती करते हैं, तो आरती में हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, एकानन चतुरानन पंचानन राजी। तो जो एकानन है वह एकानन है भगवान रुद्रनाथ। मात्र मुख की पूजा रुद्रनाथ में होती है, बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में भगवान के लिंग की पूजा होती है। रुद्रनाथ में आप जब पहुंचते हैं, शाम को वही 7 बजे के आसपास वहां पर आरती होती है भव्य शाम को। और जब आप रुद्रनाथ जी में पहुंचते हैं, वहां पर एक टेंट का एरिया वहां पर मिलता है रहने के लिए, छोटे छोटे धर्मशाले हैं, वहां पर आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। और उसके साथ में सुबह प्रातः काल आप उठे, रुद्रनाथ जी का प्रातः काल का जो श्रृंगार होता है वह बहुत दिव्य और खूबसूरत होता है। एक दिन में अधिकतम 50, 60, 70 लोग पहुंचते हैं, इससे ज्यादा लोग भी नहीं होते हैं। और वहां पर जो पुजारी लोग हैं वो गोपेश्वर के तिवारी और भट्ट लोग हैं। एक साल में तिवारी लोगों की बारी होती है, एक साल में भट्ट लोगों की बारी होती है। और जो बद्रीनाथ मंदिरनाथ की जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, उसके अंदर ये रुद्रनाथ जी का मंदिर नहीं आता है। रुद्रनाथ जी की जो गद्दी है वह गोपीनाथ जी के मंदिर गोपेश्वर में रहती है 6 महीने। वैसे रुद्रनाथ जी के पट लगभग से 5 महीने के लिए खुलते हैं, मई के अंत में और अक्टूबर के लास्ट तक। जब आप पहुंचते हैं रुद्रनाथ में, रुद्रनाथ जी भगवान के सुबह जो आप पुजारी जी होते हैं बड़ा भव्य श्रृंगार करते हैं, उस श्रृंगार को आप जरूर देखें, भगवान की आरती में सम्मिलित हो। और वहां पर है सरस्वती कुंड, नारद कुंड, और वहां पर आप सुबह फिर कुछ वहां पर इतनी अच्छी, मैं इतनी जगह गया हूं, लेकिन आप सोचो उस वीरान जंगल में भी वहां के जो पुजारी जी लोग हैं, उस सुबह जितने यात्री वहां पर रहते हैं उनको अपने पैसों से चाय और आपको कुछ न कुछ नाश्ता वहां पर खुद से देते हैं। आप सोचिए, कल्पना करिए कि उस घने जंगल में जहां कुछ नहीं होता है, वहां पर वो लोग इतनी व्यवस्था खुद से करते हैं कि यात्रियों के लिए सुबह प्रातः काल में
चाय आदि की व्यवस्था देते हैं जब सुबह श्रृंगार आरती हो जाती है। तो आप वहां पर रुकें, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य है, उच्च हिमालय क्षेत्र है, वहां से नंदा त्रिशूली पर्वत, चौखंबा के सुंदर पहाड़ पर्वत हिमालय की, वो सब के सब दिखाई देते हैं। अगर मौसम खुला हो तो आपको बहुत दूर दूर तक का हिमालय का क्षेत्र आपको दिखता है, बड़ा आनंददायक स्थान होता है। लेकिन श्रोताओं, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप रुद्रनाथ जी में जाएं तो जो मैंने पहले हर बार कहता हूं कि हमेशा या सिर्फ पिकनिक के लिए वहां मत जाइए, वहां जाइए भगवान के दिव्य दर्शन करने। वो अलौकिक ऊर्जा से भरा हुआ स्थान है, दिव्य स्थान है, वहां पर आपको बड़ी शांति की अनुभूति होती है। आप प्लास्टिक का रास्ते में यूज न करें, गंदगी न फैलाएं, रास्ते में आपके पास अपनी पानी की बोतल जरूर साथ ले जाएं, क्योंकि रास्ते में आपको बाकी भरने के लिए पानी मिल जाएगा। कहीं पर भी धाराओं में धारे हैं, गधेरे हैं, साफ पानी रहता है पहाड़ों का, तो बोतल खाली हो आप फिर से भर लें। लेकिन आपके पास, क्योंकि रास्ता लंबा है, नीचे से कई बार लोगों को लगता है कि अरे ऊपर तो ऐसे यहाँ गर्म है, क्यों कपड़े ले जाएं। तो मैंने आपको पहले कहा कि सारी यात्राओं में सबसे कठिन यात्रा है वह रुद्रनाथ जी की है। आपके अच्छे जूते हों, अच्छे गर्म कपड़े हों, रेनकोट हो, आपके जो ग्लव्स आदि है, पानी की बोतल आदि है, आईडी कार्ड। और मैंने पहले भी कहा है हर वीडियो में कि पहाड़ों की कहीं यात्रा पर जाएं तो आपके पास कैश आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वहां पर नेटवर्क की समस्या रहती है, ऑनलाइन की व्यवस्था हो नहीं पाती है। और अगर कोई घोड़े से भी जाना चाहता है तो आप जो वहां, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है, तो घोड़े खच्चर आदि कुछ नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर आपको ट्रैकिंग के लिए कोई साथ में पोर्टर चाहिए तो वो आपको सगर गांव से उपलब्ध हो सकता है। और मौसम ऊपर लगभग ये मान के आप चलो कि रोज बारिश होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है। पिछली बार जब हम लोग गए थे तो मोबाइल चार्जर भी खराब हुआ, मोबाइल भी खराब हुआ, पावर बैंक भी खराब हुआ। और जो बैग था, क्योंकि हमारे पास इतनी जानकारी पहले थी नहीं, तो कपड़े जो बैग के अंदर रखे थे, बैग रेनकोट के बाहर हो गया। और वहां जाने तक उस बैग का जो नीचे से वजन 5 किलो का था वो वहां पहुंचना 20 से 25 किलो का हो गया। और कपड़े भी कुछ पहनने के बचे नहीं। तो कपड़े आप सावधानी के साथ में एक जोड़ी एक्स्ट्रा रखें और बैग हल्का से हल्का रखें। साथ में कुछ खाने के लिए ड्राई फ्रूट, बिस्किट ये आप साथ में रखें कि कहीं कुछ ना मिले तो आप जाएं वहां पर भगवान के दिव्य दर्शन करें। और वही सेम वहां आपको ऊपर बुरास का जंगल मिलता है। आपने पहाड़ों में अगर आप गए हो कभी पहले, और जगह लाल बुरास होता है, वहां का पिंक गुलाबी बुरास होता है, और जगह जो बुरास के पेड़ होते हैं एकदम खड़े होते हैं, वहां के बर्फ के झोंक से इतने झुके हुए हैं कि सारे नीचे को आपके झुके हुए दिखेंगे। वापसी में रुद्रनाथ जी से जब आप सुबह आरती के दर्शन के बाद यात्रा टाइम से शुरू करें, क्योंकि वहां से फिर आपको पनार, आपको पितृधार तक वहां से आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। तो जब तक धूप कम हो, मौसम साफ हो, तब तक आप पितृधार पार करके और पनार क्रॉस कर जाएं। जब पनार आप क्रॉस कर जाएंगे, आप पनार से जब नीचे को उतरने लगेंगे तो फिर आप आराम से रात्रि तक सगर गांव में पहुंच सकते हैं। या सगर गांव अगर आप पहुंचे, या गोपेश्वर भी आप आना चाहें, आप गोपेश्वर में आ सकते हैं। फिर आपको रहने के लिए वही होम स्टे, उनका नंबर आप जब लेके जाएं तो कहीं से नेटवर्क आए तो नीचे आते समय बता दें कि हम वापस आ रहे हैं, तो हमारा कमरा हमको एक रख देना। ये वहाँ पर पहले से व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है। गोपेश्वर में आपको अच्छे होटल मिल जाते, कोई समस्या नहीं है। प्रातःकाल आप गोपीनाथ जी के दर्शन करें। सारे मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है भगवान गोपीनाथ जी का, और वहीं पर रुद्रनाथ जी की डोली 6 महीने रहती है। आप जब दाएं तरफ को जाते हैं सगर गांव से, वहां पड़ता है मंडल, और मंडल से पैदल यात्रा होती है ऊपर के लिए। वहां है माता अनसुया का मंदिर, और उसी के ऊपर है फिर अत्रि मुनि का मंदिर। आप जाना चाहें चोपता तो वहां से आप चोपता भी जा सकते हैं, 20-22 किलोमीटर का है। और लगभग 20-22 किलोमीटर बाद आप पहुंचते हैं चोपता, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। तो वहां का भी आप प्राकृतिक आनंद ले सकते हैं। श्रोताओं, ये बात हुई भगवान रुद्रनाथ की। आप भी एक बार जीवन में इन पंच केदारों की यात्रा जरूर करें। बड़ी आनंददायक यात्रा है, लेकिन ये यात्रा
तभी हो सकती है जब आपके हाथ पांव ठीक ठाक हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो। दवाई अपने साथ में जरूर लेकर के जाएं, जो भी आप खाते हो, बीपी, शुगर आदि अन्य जो भी है, और फर्स्ट एड आपके पास अपना होना चाहिए। तो श्रोताओं, फिर आपको ले चलूंगा मैं आपको अंतिम जो पंचम केदार है भगवान कल्पेश्वर, जहां भगवान की होती है जटाओं की पूजा, उस स्थान पर उसकी यात्रा पर आपको ले चलूंगा। तो श्रोताओं, भगवान रुद्रनाथ जी आपकी सभी मंगल कामनाओं को पूरा करें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को वीडियो शेयर करें। जो लोग जाना चाहते हो उनको भी सटीक जानकारी मिल जाए कि कैसे कैसे आप पहुंच सकते हैं। तो श्रोताओं, भगवान रुद्रनाथ आपकी करें मंगल कामना, भगवान सभी आपके करें मनोरथ पूरे। मिलते हैं अगले किसी नए विषय के साथ, तब तक श्रोताओं नमस्कार।